अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने एंड ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। आज हम जा रहे हैं नीला बोथो जो इस्लामाबाद से 40 से 50 मिनट की ड्राइव पर है और पीर सोहावा से तो और भी नज़दीक पड़ता है। ये जगह जितनी पीसफुल है उतनी मिस्टीरियस भी है। तो आइए चल के देखते हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। लेट्स गो। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कुछ ही फासले पर मागला की पहाड़ियों के बीच नीला बोथो एक रूहानी और कुदरती मकाम है। ये जगह ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी पुरअसरार कहानियों और रूहानी निस्बत की वजह से जानी जाती है। मकामी लोग का कहना है कि ये जगह बरी सरकार से मंसूब है। बरी सरकार एक ऐसा नाम जिसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हैं। कहा जाता है कि एक बुज़ुर्ग ने यहाँ पे इबादत की और उसके बाद वक्त के साथ साथ ये जगह एक रूहानी मरकज़ बन गई। लोग यहाँ दुआ मांगने आते हैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए और दिल के सुकून के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। लेकिन नीला बोथो सिर्फ खूबसूरती और सुकून का नाम नहीं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो दिल में हल्की सी सनसनाहट पैदा कर देती हैं। मकामी अफराद का कहना है कि रात के वक्त उन्होंने यहाँ पे अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सफ़ेद लिबास में मलबूस साए देखे हैं और कुछ का कहना है कि अगर आप बग़ैर अदब यहाँ पे आएँ तो आपके साथ अजीब वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। ये कहानियाँ हैं या रिवायत, इसमें कितनी हकीकत है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जगह आज भी एक राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हज़रत इमाम बरी सरकार गाँव नीलाम बोतो जिला गाह संडा पत्थर के मकाम पर खड़ा हूँ। जनाब, हम यहाँ पे बाप दादा से बरी इमाम सरकार के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ का जो माहौल है या जहाँ यहाँ पे यहाँ नीचे आप तालाब है, तालाब में मछलियाँ भी हैं और हज़रत इमाम बरी सरकार ने यहाँ पे चिलाकशी की है। चिलाकशी करने के बाद हज़रत इमाम बरी सरकार जो रूहानी हालत में सामने आए हैं और यहाँ पे एक बुजुर्ग थे चौधरी साहब, उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, वो भैंसों को पानी पिलाने के लिए आते थे। तो बरीमान सरकार ने उनको दूध की ऑफ़र की कि मुझे दूध चाहिए। तो बरीमान सरकार को उन्होंने दूध दिया भैंसों का। तो चंद एक भैंसें थी उनके पास, जिस भैंस का भी वो दूध देते वो भैंस मर जाती। तो यानी कि जो भैंसें थी बरीमान सरकार के वहाँ जो उस बंदे के पास, तो वो सब ही मर गई। तो उसके बाद उनके पास एक संडा था जिसको भैंसा बोला जाता है। तो बरीमान सरकार ने उनको बोला कि अभी भैंसे का दूध पिलाओ मेरे को ना। तो सरकार को भैंसे का दूध पिलाया गया, वो भी मर गया। उसके बाद उस बंदे के पास कुछ भी नहीं रहा। सरकार को बोला कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना भैंसें हैं ना भैंसा, और मोहल्ले में जो किसी के पास जाता हूँ वो भी इनकार कर रहे हैं दूध से। तो सरकार ने बोला कि पहली भैंस का नाम लो और यहाँ से वापस चले जाओ। तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है और मुँह से आवाज़ भी नहीं निकालनी है। तो उस बंदे ने ऐसा ही किया है, लेकिन भैंसों के पीछे दौड़ ऐसी थी जिसकी वजह से उस वजह को बंदे को पीछे मुड़ के देखना भी पड़ गया, मुँह से आवाज़ भी निकालनी पड़ गई। तो जो आखिरी संडा था वो पानी से निकल रहा था, वो इधर ही पत्थर बन गया। तो इसके बाद यहाँ से बरीमान सरकार ने एक ऊपर भी तालाब है, उस तालाब में भी अपनी झोली में मच्छियाँ उठाई हैं और वहाँ पे लेके गए। वो भी निशानी उनकी यहाँ पे मौजूद है। तो ऊपर एक मस्जिद के साथ
उन्होंने चिलगाव है उनकी, और वहाँ पे भी उन्होंने तख्त है उनका, वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। तो यहाँ की ये जो बरीमान सरकार की मामलात हैं वो मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। ये है वो मशहूर नीला पत्थर जिसके बारे में मकामी लोग एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि कभी एक भैंसा था जो किसी पुरअसरार वाक़े के बाद पत्थर में तब्दील हो गया। आज भी लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं और इस जगह को एक ख़ास रूहानी अहमियत देते हैं। नीला बोतों के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वाकई एक रूहानी मरकज़ है या सिर्फ लोगों के अकीदे ने इसे ये मकाम दिया है? शायद सच इनके दरमियान में कहीं है, क्योंकि कुछ जगह ज़मीन नहीं होती, वो एक एहसास होती हैं। पूरी सारियत के बावजूद नीला बोतो अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। यहाँ का बहता साफ पानी, सरसब्ज दरख्त और पहाड़ों का सुकून हर आने वाले को अपनी तरफ खींच ही लेता है। ये जगह सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि एक कुदरती पनाहगाह भी है। नीला बोतो एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत, रूहानियत और राज एक साथ मिलते हैं। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लेकर जाता है, कोई सुकून, कोई दुआ और कोई एक अनकही कहानी। क्या आप भी इस राज को जानना चाहते हैं?